नमस्कार, स्पेशल रिपोर्ट देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं संतोष कंगवार। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। पटना से इस वक्त की बड़ी खबर। पटना में पुलिस की बड़ी कार्रवाई। विस्फोटक सामान के साथ एक शख्स पकड़ा गया है। आर्मी की वर्दी में था यह शख्स जिसे पटना पुलिस ने पकड़ा है। पोटेशियम नाइट्राइट भी इसके पास से बरामद हुआ है। बम बनाने का सामान भी बरामद हुआ है। पुलिस पूछताछ में जुटी है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आर्मी वर्दी में एक शख्स पकड़ा गया है जिसके पास से भारी मात्रा में विस्फोटक सामान पकड़ा गया है। संजय हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। संजय, आपके पास क्या जानकारी? एक शख्स पकड़ा गया है, वर्दी में था, पुलिस की वर्दी में। देखिए, जो जानकारी मिली है उसके अनुसार आर्मी वर्दी मिली है। जो इंटरनल इनपुट था पटना पुलिस के दीघा थाने की पुलिस को, उसी के आधार पर रेड कंडक्ट किया गया है और एक शख्स पकड़ा गया जिसके पास विस्फोटक सामान जो है पोटेशियम नाइट्रेट बताया जा रहा है। इसके अलावा कुछ और आपत्तिजनक सामान बरामद किए गए। इससे पूछताछ चल रही है। जो सीनियर ऑफिसर हैं, हाई ऑफिसर पटना पुलिस के, वो लगातार पूछताछ कर रहे हैं। देखना होगा क्या कुछ बात निकल कर सामने आ रही है। लेकिन निश्चित तौर पर एक बड़ी साजिश लगती है। जो शख्स पकड़ा गया इसके साथ एक बड़ा नेक्सस भी हो सकता है, क्योंकि अकेले किसी शख्स का काम नहीं हो सकता है। इससे और भी कई लोग जुड़े हुए होंगे। फिलहाल पूछताछ चल रही है। सारे अधिकारी फिलहाल दीघा थाने में मौजूद है। क्या कुछ बात निकल कर सामने आती है ये देखना होगा। लेकिन फिलहाल इंट्रोगेशन जारी और ये समझा जा सकता है कि कोई एक बड़ी और गहरी साजिश थी, इसलिए इसके पास इस तरीके के विस्फोटक सामान जो है वो पाए गए थे। जी संजय, इस तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल मुहर्रम का वक्त और ऐसे में किसी शख्स का पकड़ा जाना जिसके पास भारी मात्रा में विस्फोटक है, कहीं ना कहीं चिंता का विषय। अररिया से इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है। मुहर्रम जुलूस के दौरान हादसा हुआ है, 20 से ज्यादा लोग झुलस गए। हाई टेंशन तार की चपेट में आने से यह हादसा हुआ। 6 झुलसे हुए लोगों की स्थिति गंभीर बताई जा रही है। पलासी थाना क्षेत्र के पिपरा बिचवार गांव की यह पूरी घटना है, जहां पर हाई टेंशन तार की चपेट में आने से कई लोग झुलस गए। 20 से ज्यादा लोग झुलसे हैं। हाई टेंशन तार की चपेट में आने से पूरा हादसा हुआ है। 6 लोगों की स्थिति ज्यादा गंभीर बताई जा रही है। पलासी थाना क्षेत्र के पिपरा बिचवार गांव के पास ये घटना हुई है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। झुलसे हुए लोग, उनके परिजन चिंतित नजर आ रहे हैं। इन तस्वीरों में 6 लोगों की स्थिति ज्यादा गंभीर बताई जा रही है। 20 से ज्यादा लोग झुलसे हुए बताए जा रहे हैं। हाई टेंशन तार की चपेट में आने से पूरा हादसा हुआ है। तस्वीरें इस समय आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। अररिया से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मुहर्रम जुलूस के दौरान बड़ा हादसा हो गया। जुलूस में शामिल 20 से ज्यादा लोग हाई टेंशन तार की चपेट में आने से झुलस गए हैं। हाई टेंशन तार की चपेट में आने से पूरा हादसा हुआ है। 6 की स्थिति ज्यादा गंभीर बताई जा रही है। सतीश हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। सतीश, ये हादसा कैसे हुआ? जी, दरअसल देखिए, पिपरा पलासी थाना क्षेत्र का यह पिपरा बिजवार इलाका है और ताजिया जो बनाया जाता है मातमी जुलूस के दौरान, उसको लेकर जब आगे जो भीड़ है वो बढ़ रही थी तो ताजिया जो है हाई टेंशन तार की चपेट में आ गया, जिसके बाद करीब 2 दर्जन लोग जो है इसमें करंट लगने की बात सामने आ रही है और 6 लोगों की स्थिति काफी गंभीर है, जिन्हें अररिया सदर अस्पताल और अलग अलग अस्पतालों में उनका इलाज चल रहा है। तो फिलहाल जो है स्थिति, और बता दें कि अररिया एसडीएम अनिकेत कुमार जो है पहुंचे हुए हैं अररिया सदर अस्पताल और जायजा ले रहे हैं कि क्या स्थिति है। जी, जो लोग झुलसे हुए हैं उनसे बातचीत, उनके परिजनों से बातचीत करने की कोशिश की गई, क्या कहना है उनके परिजनों का? जी, परिजनों का कहना है कि जो बिजली जो काटना चाहिए था उस समय वो काटा नहीं गया, जिसकी वजह से जो है जो ग्रामीण है वो आक्रोशित जरूर है, लेकिन बड़ा जो है हादसा जो है होते होते टल गया। हालांकि 6 लोग गंभीर रूप से घायल हैं, जिनका इलाज जो है अररिया सदर अस्पताल और अलग अलग अस्पतालों में चल रहा है। लेकिन ग्रामीणों का साफ तौर पर इस बात को लेके आक्रोश है कि उस वक्त जो है बिजली यदि कटी होती तो यह हादसा ना होता। जी सतीश, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और सीतामढ़ी से इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है। 2 ताजिया जुलूस के बीच पत्थरबाजी हुई है। पथराव में 10 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। पुलिस ने मामले को शांत कराया है। नगर थाने में शांति समिति की बैठक की गई। मेहसौल चौक और किरण चौक के बीच ये ताजिया जुलूस जा रहा था, जिस दौरान ये पथराव हुआ है। 10 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। पुलिस मामले को शांत कराने में जुटी हुई है। राकेश रंजन हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। राकेश, ये पथराव जो वाली स्थिति आई है, ये क्यों आई है? क्या पुलिस बल वहां पर तैनात नहीं था? जी नहीं, ऐसी बात नहीं है। जगह जगह जो मुहर्रम है उसको लेकर सीतामढ़ी जिला प्रशासन
और खासकर सीतामढ़ी के जो जिला पदाधिकारी रिची पांडे हैं उनके द्वारा जगह जगह पर दंडाधिकारी और पुलिस फोर्स की व्यवस्था की गई है ताकि शांतिपूर्ण माहौल में जो मुहर्रम पर्व है उसको संपन्न कराया जा सके। लेकिन ये जो ताजिया जुलूस था, ये मेसौल गांव से यह ताजिया जुलूस निकलकर और शहर में अपना कर्तव्य दिखा रहा था और एक दूसरे से आगे जाने की होड़ में यह घटना घटी है और दोनों ताजिया जुलूस में जो लोग शामिल थे एक दूसरे पर पथराव करने लगे और पथराव के बाद कई लोगों को गंभीर चोटें आई हैं जिनको सीतामढ़ी सदर अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। मौके पर बड़ी तादाद में पुलिस बल के जवानों की तैनाती की गई है और मामला अब बिल्कुल शांत हो गया है। जो अस्पताल में जिनको भर्ती कराया गया था उनको भी घर जाने की इजाजत दे दी गई है और जो शाम के वक्त में इस मामले को लेकर सीतामढ़ी के नगर थाना में शांति समिति की बैठक आयोजित की गई है जिसमें डीएम और एसपी खुद मौजूद रहेंगे, जिनके द्वारा जो लोग होंगे उनको शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण माहौल में जो मुहर्रम पर्व है उसको संपन्न कराने की अपील की जाएगी। राकेश रंजन, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन इस वक्त की जो बड़ी खबर है उसमें दो गुटों में आपस में झगड़ा हो गया जिसके बाद ये पथराव की स्थिति पैदा हुई। दुमका से इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है। मुहर्रम पर फिलिस्तीन का झंडा लहराया गया। शहर के दुधानी चौक पर यह झंडा लहराया गया। मुहर्रम के जुलूस में फिलिस्तीन का झंडा लहराते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। न्यूज 18 हालांकि इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता, लेकिन बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। दुधानी चौक के पास की यह पूरी घटना जहां पर फिलिस्तीन का झंडा लहराते हुए युवक देखे गए हैं। सोशल मीडिया पर वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, लेकिन न्यूज 18 फिलहाल इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता। लेकिन जो तस्वीरें हैं वो शर्मसार करने वाली, सोशल मीडिया पर जो तस्वीरें हैं वो कहीं ना कहीं सुरक्षा व्यवस्था पर चूक की बड़ी तस्वीरें मानी जा सकती हैं, क्योंकि फिलिस्तीन का झंडा लहराता हुआ ये शख्स इस समय आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर देखा जा रहा है। और ये दुधानी चौक के पास की पूरी घटना जहां पर फिलिस्तीन का झंडा लहराया जा रहा है। ये ताजिया निकाला जा रहा था, ताजिया का जुलूस निकाला जा रहा था। उसी दौरान एक बस के ऊपर से ये लड़का झंडा लहराता हुआ फिलिस्तीन का नजर आ रहा है। और नितेश हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। नितेश, ये पूरी घटना जहां पर फिलिस्तीन का झंडा लहराता हुआ युवक दिखाई दे रहा है, क्या गिरफ्तारी हुई है? जी बता दूं आपको कि मुहर्रम का पर्व था और सुबह में जब ताजिया और जब जुलूस निकाले जा रहे थे तब दुमका के नगर थाना क्षेत्र के दुधानी चौक पर जो है कुछ युवक जो है जो जुलूस में शामिल थे वो फिलिस्तीन का झंडा लेकर जो है वो लहरा रहे थे। इस मामले पर जब हम नगर थाना प्रभारी और एसपी दुमका से बात करने की कोशिश कर रहे हैं, हालांकि इस विषय में अभी वो लोग कुछ कह नहीं पा रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से वीडियो सामने आ रहा है सोशल मीडिया पे यह खूब वायरल हो रहा है। जी, अभी तक पुलिस प्रशासन ने इस पूरे घटना पर कोई रिएक्शन दिया है? जी, हमने दुमका एसपी और नगर थाना प्रभारी से बात करने के प्रयास किया है। हालांकि थाना प्रभारी तो फोन नहीं उठाए, लेकिन दुमका एसपी से बात हुई है। वो भी अभी इस पर कुछ भी कहने से जो है वो अभी बचते नजर आ रहे हैं। जी, कुल मिलाकर इस पूरे मामले में कोई कार्रवाई नहीं हुई अभी तक? जी बिल्कुल नहीं। नितेश, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इस पूरे मामले पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है, लेकिन जो युवक है वो इस समय इस वीडियो में फिलिस्तीन का झंडा लहराते हुए देखा जा रहा है। न्यूज 18 हालांकि इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता, लेकिन ये जो तस्वीरें हैं अगर ये सच है तो ये बहुत ही सुरक्षा में बड़ी चूक मानी जाएगी, क्योंकि ताजिया में आपको किसी भी दूसरे देश का झंडा फहराने की अनुमति नहीं है। यह माहौल बिगाड़ने की कोशिश मानी जाएगी। और हजारीबाग से इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है। बड़का गांव में माहौल अभी भी तनावपूर्ण बना हुआ है। दो समुदायों में यहां पर नोकझोंक हुई थी। मुहर्रम जुलूस के दौरान एक पुलिसकर्मी के घायल होने की खबर मिल रही है। तनाव के हालात को देखते हुए खुद ही मुहर्रम जुलूस रोका गया है। दुकानदारों ने खुद ही दुकानें बंद कर दी हैं। इलाके में भारी पुलिस बल तैनात है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, एक पुलिसकर्मी के घायल होने की खबर भी मिल रही है। बड़का गांव में माहौल अभी भी तनावपूर्ण बना हुआ है। दो समुदायों में यहां नोकझोंक हुई थी। मुहर्रम जुलूस के दौरान एक पुलिसकर्मी घायल हुआ। तनाव के हालात को देखते हुए लोग खुद से मुहर्रम जुलूस को रोक रहे हैं। दुकानदारों ने दुकानों को बंद कर दिया है। इलाके में भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है। बड़का गांव में माहौल तनावपूर्ण लगातार बना हुआ है। दो समुदायों में यहां पर नोकझोंक हुई थी। हजारीबाग से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बड़का गांव में माहौल अभी भी तनावपूर्ण है। दो समुदायों में यहां पर नोकझोंक हुई थी। मुहर्रम जुलूस के दौरान एक पुलिसकर्मी के घायल होने की खबर मिल रही है। तनाव के हालात को देखते हुए लोगों ने खुद ही मुहर्रम जुलूस को रोक दिया है। दुकानदारों ने खुद ही दुकानों को बंद कर दिया है।
भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है। शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के बयान से महाराष्ट्र की सियासत में हलचल हो गई है, घमासान छिड़ गया है, राजनीति और तेज होती जा रही है। शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने कल उद्धव ठाकरे से उनके घर पर मुलाकात की, जिसके बाद उन्होंने कहा कि उद्धव ठाकरे के साथ विश्वासघात हुआ है। साथ ही उन्होंने कहा कि जो विश्वासघात करने वाले हैं वो हिंदू नहीं हो सकते। शंकराचार्य के बयान पर महाराष्ट्र में घमासान। उद्धव से मुलाकात के बाद विश्वासघात की बात। बड़ा सवाल, महाराष्ट्र में किसने किया विश्वासघात? महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के पहले उद्धव ठाकरे से मुलाकात और मुलाकात के बाद शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती का जो हिंदू है वो विश्वासघात नहीं कर सकता और जो विश्वासघात करता है वो हिंदू नहीं हो सकता है वाले बयान ने महाराष्ट्र की सियासत में घमासान मचा दिया है। बीते रोज शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने मातोश्री पहुंचकर उद्धव ठाकरे से मुलाकात की थी और इस मुलाकात के बाद शंकराचार्य ने जो कहा उससे महाराष्ट्र की सियासत में बवाल आ गया। पहले आप शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती का बयान सुनिए, फिर आपको आगे का घमासान भी दिखाते हैं। आपके जो उद्धव ठाकरे जी हैं, इनके साथ विश्वासघात हुआ है और इसी बात की पीड़ा बहुत सारे लोगों के मन में है। हमने उनसे ये कहा है कि हम सबके मन में इस बात की पीड़ा है कि आपके साथ विश्वासघात हुआ। जब तक पुनः महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर आप विराजमान नहीं हो जाते, तब तक हम लोगों के मन का ये जो दर्द है, ये पीड़ा है, ये दूर नहीं हो सकती है। विश्वासघात करे वो हिंदू नहीं हो सकता है। जो विश्वासघात सह ले वो तो हिंदू होगा, क्योंकि उसके साथ विश्वासघात हुआ है। शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के बयान पर पहला पलटवार शिवसेना शिंदे गुट के नेता संजय निरुपम ने किया। संजय निरुपम ने एक्स पर लिखा, जगत गुरु शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद जी धार्मिक कम, राजनीतिक ज्यादा हैं। उन्हें शिवसेना के अंदरूनी विवाद पर बोलने से बचना चाहिए। संजय निरुपम ने लिखा कि ये शंकराचार्य को शोभा नहीं देता। कौन सीएम बनेगा और कौन नहीं ये जनता तय करेगी, शंकराचार्य नहीं। इसके साथ ही शंकराचार्य के बयान पर कल की पीठाधीश्वर और पूर्व कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने छत्रपति शिवाजी और बाला साहेब की विचारधारा से विश्वासघात किया, उनके लिए शंकराचार्य जी क्या कहेंगे? पूज्यपाद शंकराचार्य जी को जरूर बताना चाहिए कि जिन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज की विचारधारा के साथ विश्वासघात किया है, उस पर क्या कहा जाएगा। जिन्होंने सनातन की और हिंदुत्व की विचारधारा के साथ विश्वासघात किया है, उस पर क्या कहा जाएगा कि राष्ट्र बड़ा है या राजनीति, सनातन बड़ा है या सियासत। जिन्होंने भारत माता के साथ विश्वासघात किया हो, उस पर क्या कहा जाए। शंकराचार्य जी ने कहा कि उद्धव ठाकरे जी के साथ विश्वासघात हुआ है और इस प्रकार के विश्वासघात को हिंदू धर्म में स्थान नहीं है। उनकी पार्टी को तोड़ा गया, उनको मुख्यमंत्री पद से हटाया गया। ये एक प्रकार से विश्वासघात है। क्या बोलता है, क्या है, उस बारे में मैं टिप्पणी नहीं करूंगा। हालांकि ये पहली बार नहीं है। शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती पहले भी अपने कई बयानों को लेकर सुर्खियों में रह चुके हैं, लेकिन इस बयान का महाराष्ट्र की राजनीति और आने वाले चुनावों पर क्या असर होगा, ये देखने वाली बात होगी। और पिछले एक महीने के अंदर आतंक की 7 बड़ी वारदातों को अंजाम दे चुके हैं, जिनमें 12 जवान शहीद हुए हैं और 9 आम नागरिकों की मौत हुई है। डोडा में देश ने 4 जवानों को खो दिया और अब देश में पाकिस्तान के खिलाफ लोगों का सब्र टूट रहा है। आतंकियों के खिलाफ देश में गुस्सा उबल रहा है। कश्मीर में आतंक और पाकिस्तान के सर्वनाश के लिए लोगों की आंखों में खून खौल रहा है। अब सिर्फ बदले की बात नहीं है, अब तो सीधे आतंकियों के ठिकाने को बर्बाद करने के लिए आंदोलन हो रहा है।
पार करो, एक ही बार करो, लगातार करो। और ओवरग्राउंड वर्कर की पहचान करो, जो घरों के अंदर उनको शेल्टर दे रहे हैं, उनको घरों को उड़ा दो। जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में आतंकवादियों के साथ पूरी रात चली मुठभेड़ में 4 जवान शहीद हो गए। मुठभेड़ तब शुरू हुई जब राष्ट्रीय राइफल्स और पुलिस के स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप ने घेराबंदी और तलाशी अभियान शुरू किया। सर्चिंग के दौरान आतंकी फायरिंग करते हुए भागे। घना जंगल होने की वजह से वो बच निकले। सोमवार रात 9 बजे के आसपास फिर गोलीबारी हुई। इसमें 5 जवान गंभीर रूप से घायल हो गए। इन्होंने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। शहीद हुए राष्ट्रीय राइफल्स के जवानों में कैप्टन ब्रजेश थापा पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग के रहने वाले थे। आतंकी हमले के खिलाफ जम्मू और उधमपुर में पाकिस्तान के खिलाफ बड़ा प्रदर्शन हुआ। डोगरा फ्रंट ने पाकिस्तान का पुतला फूंका। उधमपुर में हिंदू जागरण मंच ने सरकार से मांग की है कि अब सीधे पीओके पर चढ़ाई का वक्त आ चुका है। ये पाकिस्तान जो है गिदड़ देश है। हमारे पहले लोकल लोगों को टारगेट किया गया, अब ये आर्मी वालों को टारगेट कर रहे हैं। जब भी इनको गाड़ी दिखती है, कोई पहाड़ों में, कोई नॉर्मल रास्ते में, तो ये अटैक कर देते हैं। मैं ये बोलना चाहता हूँ कि जो इनको लोकल लोग पनाह दे रहे हैं इस टाइम, जो इनको खाना खिला रहे हैं, पानी पिला रहे हैं, अपने घर पे सुला रहे हैं, उन लोगों को बीच चौराहे में खड़ा करके फांसी देके बीच चौराहे में गोली मारनी चाहिए। अब समय सुनने वाला नहीं है। इस टाइम पूरी देश यहाँ पर रो रहा है। अब ये समय आ गया कि इनके घर पे घुस के इनको गोली मारनी चाहिए और इनका जितना भी एरिया सबको तबाह करना चाहिए। डोडा आतंकी हमले को लेकर खुफिया सूत्रों से न्यूज 18 को एक्सक्लूसिव जानकारी मिली है। खुफिया सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तानी आतंकी अब सेना की टुकड़ियों की पहचान कर उन्हें निशाना बना रहे हैं। जम्मू में आतंकियों के 2 ग्रुप की खबर मिली है, जिनमें एक राजौरी पुंछ में छिपा है तो दूसरा रियासी क्षेत्र में है। इन आतंकियों को जम्मू में ही छिपकर रहने और हमला कर भागने का निर्देश मिला है। डोडा में हुए इस आतंकी हमले की जिम्मेदारी कश्मीर टाइगर्स ने ली है। इसी संगठन ने कठुआ में आतंकी हमले की भी जिम्मेदारी ली थी, जिसमें सेना के 5 जवान शहीद हुए थे। कश्मीर टाइगर्स आतंकी संगठन जैश का ही सहयोगी समूह है। J&K police and other intelligence agencies has been established. Clear guidelines have been enunciated towards ensuring no collateral damage and disruption in day-to-day life of the locals in the area. इन बड़ी घटनाओं पर अब सरकार सख्त एक्शन लेने की तैयारी में है। जानकारी के मुताबिक रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सेना प्रमुख से बात की है और आतंक के खिलाफ कार्रवाई के लिए खुली छूट दी है। पिछले 10 दिन के अंदर ये चौथा आतंकी हमला है। नौशेरा में 10 जुलाई को आतंकियों ने घुसपैठ की कोशिश की, हालांकि वो नाकामयाब रहे। लेकिन आज आतंकियों के साथ मुठभेड़ में सुरक्षा बल के 4 जवान शहीद हो गए और एक पुलिसकर्मी की भी जान चली गई। रविवार को भारतीय सेना ने जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा जिले के केरन सेक्टर में नियंत्रण रेखा पर घुसपैठ विरोधी अभियान में 3 आतंकवादियों को मार गिराया था। और पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में बन्नू कैंट में बड़ा आतंकी हमला हुआ है और इस्लामाबाद में ऐलान हुआ है कि जेल में बंद इमरान खान की पार्टी बैन कर दी जाएगी। शहबाज शरीफ ने इमरान खान पर देशद्रोह का मुकदमा भी चलाने का ऐलान किया है। इमरान खान के साथ पूर्व राष्ट्रपति आरिफ अलवी पर अनुच्छेद 6 की तलवार लटका दी गई है। खत्म करनी है। वफाकी हुकूमत पीटीआई को बैन करने के लिए केस मूव करेगी। तहरीक इंसाफ पे पाबंदी लगाने जा रहे हैं। पाकिस्तान में खूनी कोहराम शुरू। आतंकी हमला, जनरल का बदला। इमरान की गर्दन पर आर्टिकल 6 की तलवार।
मार्शल लॉ से भी नहीं बचेगा पाकिस्तान। पाकिस्तान में जब उथल पुथल मची, जब भी बवाल हुआ, जब भी कोई नया नेता उभरा, तब मार्शल लॉ को ब्रह्मास्त्र की तरह इस्तेमाल किया गया, जिसमें पाकिस्तानी सेना का जनरल मुल्क का अघोषित आका बन बैठता है और चुन चुन कर अपने विरोधियों को सूली पर टांगता है। यह रवायत पाकिस्तान के वजूद में आने के साथ शुरू हुई थी और अब जनरल आसिम मुनीर तक जारी है। आसिम मुनीर के निशाने पर पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान है, जिनकी पार्टी पर बैन लगा दिया गया है और उन्हें और उनके भरोसेमंद कई लोगों की गर्दन पर आर्टिकल 6 की तलवार रख दी गई है। इमरान खान की पार्टी तहरीके इंसाफ पर पाकिस्तान में बैन लगने जा रहा है। पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान, पूर्व राष्ट्रपति आरिफ अलवी, पूर्व उप सभापति कासिम सूरी के खिलाफ धारा 6 लागू की जाएगी। धारा 6 के तहत मामले में दोषी पाए जाने पर इमरान खान को सजाए मौत भी दी जा सकती है। वफाकी हुकूमत पीटीआई को बैन करने के लिए केस मूव करेगी। तहरीके इंसाफ पे पाबंदी लगाने जा रहे हैं। कानूनी जो सुकम है इस जजमेंट के अंदर, उसको देखते हुए हुकूमती पार्टी और उसकी इत्तेहादी पार्टियों ने सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ रिव्यू दायर करने का फैसला किया। और बेगूसराय से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कब्रिस्तान में एक छात्रा का शव मिला है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बेगूसराय से बता रहे हैं, कब्रिस्तान में एक छात्रा का शव मिला है। हत्या के बाद कब्रिस्तान में शव को लटकाया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, छराही के नारायण पीपर की घटना बताई जा रही है। मृतक छात्रा की पहचान कर ली गई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।